कहानी पछतावा। पापा, आप मुझे आज स्कूल से ना लेने आइएगा, मैं खुद ही आ जाऊंगा। सरमद ने स्कूल बैग कंधे पर लटकाया और गेट की तरफ जाते हुए पापा से कहा। क्यों? पापा हैरान होकर बोले। वो असल में पापा, मुझे शर्म आती है आपकी पुरानी सी मोटरसाइकिल पर बैठते हुए। मेरे सब दोस्तों के पास गाड़ियां हैं, उनके ड्राइवर या उनके वालिदैन इन्हें गाड़ियों में लेने आते हैं। सरमद की बात सुनकर इसके पापा का चेहरा उतर गया और वो तेज़ी से वापस मुड़ गए और सरमद स्कूल के अंदर चला गया। ये आज सुबह का वाक़या पहला नहीं था। रोज़ाना सरमद का स्कूल जाने से पहले मूड ख़राब हो जाता था। वो तमाम रास्ते खामोशी से बाइक पर बैठा रहता था। आज पापा ने पूछ लिया तो ये जवाब मिला कि इसे बाइक पर बैठते हुए शर्म आती है। सरमद के पापा का एक छोटा सा जनरल स्टोर था। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि इनके बच्चे पढ़ लिख जाएं और अच्छे इंसान बनें, इसलिए वो बहुत मेहनत करते थे। इसी वजह से उन्होंने सरमद को बहुत अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया था। इसके दो छोटे भाई और बहन भी इसी स्कूल में पढ़ते थे। सरमद सब में बड़ा था और 7वीं क्लास में पढ़ता था। पापा को इससे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन सरमद की वहाँ चंद अमीरजादों से दोस्ती हो गई थी। वो उनकी गाड़ियाँ और उनकी पॉकेट मनी देखकर इन जैसा ही बनना चाहता था और पापा को बहुत तंग करने लगा था। कभी कहता, मुझे आपका सस्ता सा मोबाइल देखकर बहुत शर्म आती है, इसे बाहर ना लेकर जाया करें। कभी बाइक पर बैठते हुए मूड ख़राब कर लेता था। इसे ज़रा एहसास ना था कि अपने महदूद वसाइल के बावजूद इसके पापा इसकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। इसकी मम्मा कपड़ों की सिलाई करती हैं। दोनों सारा दिन काम कर कर थक जाते हैं और कोशिश करते हैं कि सरमद और इसके बहन भाइयों की फरमाइश पूरी करें। सरमद की गलत सोच और इसके मनफी रवैये का असर इसके छोटे बहन भाइयों पर भी पड़ रहा था, जिस वजह से मामा पापा हर वक्त परेशान रहने लगे थे। आखिर एक दिन इसके पापा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। तंग आकर इन्होंने सरमद से कहा, बस कल से तुम स्कूल नहीं जाओगे, मेरे साथ दुकान पर बैठोगे। क्या? सरमद ने हैरानगी से पूछा तो पापा बोले, तुम्हें अपनी गुर्बत पर शर्म आती है? आज तुम पार्टी के लिए महंगे कपड़ों की ज़िद कर रहे हो जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। यही कर सकता हूँ कि तुम्हें स्कूल ना भेजूँ। ठीक है, सरमद ने भी गुस्से से कहा और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर निकल गया। आज इस बात को बहुत साल हो गए हैं। सरमद के छोटे बहन भाई पढ़ लिख चुके हैं और इससे बहुत आगे निकल चुके हैं। छोटे भाई ने मैट्रिक में पोजीशन ली तो इसे स्कॉलरशिप मिल गई। बाकी पढ़ाई इसने स्कॉलरशिप पर की। इसके पापा इससे बहुत खुश थे। बहन को तालीम मुकम्मल करने के बाद लेक्चररशिप मिल गई। सरमद से दूसरे नंबर वाला इससे छोटा भाई डॉक्टर बन गया। आज सरमद अफसरदा सा जनरल स्टोर पर बैठा होता है और सोचता है, काश उसकी सोच गलत ना होती, काश वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो देता, वो दूसरों की गाड़ियाँ, मोबाइल और पॉकेट मनी से मुतासिर ना होता और मेहनत करके अपनी ज़िंदगी संवारता, माँ बाप की दिल आज़ारी ना करता। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब तो वक़्त गुज़र चुका जो कभी वापस नहीं आ सकता, चाहे वो कितना ही पछताए। बच्चों, आप इस कहानी से सबक सीखें। आपका वक़्त बहुत कीमती है, इसे ज़ाया ना करें। अमीर बच्चों की नकल करने की कोशिश ना करें। जो माँ बाप लेकर दें इस पर खुश रहें। हमेशा अपने से नीचे वालों को देखें और वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। अपनी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पर मरकूज़ रखें। सिर्फ इसी से आपकी ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।